जी, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, आज है हमारा टॉपिक। वैसे एक मुझे क्विकली बताएं, क्या आप लोग को ये बताओ कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए लाइटिंग कैसे करनी है या वीडियो को एडिट कैसे कर रहे हैं। यस, चलें ठीक है, बता देता हूँ, मैं दोनों चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। वैसे अरे ये दोनों चीज़ें वैसे यूट्यूब पे पड़ी हुई थी, इसलिए मैं पूछ रहा था। बेसिक्स में आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। वैसे यूट्यूब पे पर ना मैं आपको वीडियो भी कोई रेफर कर दूंगा, मैं आपको बल्कि कोई अगर रील एडिटिंग करनी है ना, आप लोगों ने रील एडिटिंग इंस्टाग्राम कैपकट, यहाँ पे एक रील एक वीडियो है जो काफ़ी अच्छी है। ये वाली में तो आप वीडियो देख लो, ये वाली वीडियो आप लोग देख लो। आप लोगों का रील एडिटिंग वाला का सारा काम हो जाएगा, इन्होंने इस बंदे ने सब कुछ बताया हुआ है। जी एग्जैक्टली, मैं कहता हूँ ज़्यादा जो ऑलरेडी चीज़ें गूगल पे यूट्यूब पे फ्री पड़ी हुई है, हम उन पे टाइम ज़ाया नहीं करते। ठीक है, जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो मैंने एक रील एडिटिंग की मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, शेयर कर दी है, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट की वीडियो है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। मैंने भी इसी वीडियो को देखकर मुझे जितनी समझ आनी चाहिए थी ना, वो मैंने कर ली है। यस, ये आपने देखी है, यही काफ़ी है। इसने अपने वो एलिमेंट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, काफ़ी चीज़ें इतने फ्री में आप लोगों को दी हुई है। तो यू कैन रेफर दिस वीडियो, यू कैन गो टू दिस वीडियो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये बता देता हूँ का लाइटिंग लाइटिंग का बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अच्छा जी, पहले कुछ चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा। लाइटिंग फॉर कैमरा सेटअप, क्योंकि देखो मोबाइल का भी कैमरा होना कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपके पास एक बेसिक मोबाइल है, एंड्रॉयड का है, आईफोन भी बहुत महंगे वाला नहीं है, नॉर्मल वाला फोन है, डजेंट मैटर। मैटर करती है आपकी लाइटिंग। लाइटिंग में क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। एक आप लोगों की होती है मेन लाइट, अभी मैं बताता हूँ कौन कौन क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, एक आप लोगों की होती है फिल लाइट। ओके, ये दो लाइट्स हो गई। और एक आप लोगों की होती है मेन लाइट, फिल लाइट, की लाइट। ओके, ये तीन तरह की आपकी लाइट्स होना, आपका काम हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये तो बड़ा महंगा काम है, खर्चे वाला काम है। नहीं, कोई खर्चे वाला काम नहीं है। अब मेन लाइट जो है ना, आप ये जो लाइट है, नॉर्मल लाइट जो है ना, ये वाली, अगर आप लोग कहते हो नहीं सर हमने बहुत अच्छे वाला काम भी करना है, अगर, या आप लोग कहते हैं सर आप मुझे अपना बताएं कि आपकी जो लाइट है वो कितने की है। 10,000 की ये मेन लाइट है ये। ठीक है, 10,000 की लाइट है, काम कर रही है। ठीक है, अब ये होता क्या क्या मैं चलें ये भी बता देता हूँ। कैमरा लाइटिंग सेटअप अगर हो ना, इन्होंने तो बहुत सारी लगाई हुई है, लेकिन ये ठीक है, ये बैक लाइट भी फिल लाइट भी एक ही चीज का नाम है। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा भी देता हूँ। जब भी आप लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इस चीज को आप लोगों ने फोकस करना है। देखो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, कैमरा थोड़ा साइड पे होगा आप लोगों का। ठीक हो गया। फिल लाइट होती है, अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो दिखा दूँ ना आप लोगों को, वो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो वो वहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। ये Three lighting setups you must know. The light is right in front of me and it's burning flat. Now the light is at a 45-degree angle and this is the most used setup. For this lighting, I place the light to my left. This creates a lot of drama. Follow for more such content. Three lighting setups you must know. The light is right in front of me and it's burning flat. Now the light is at a 45-degree angle. अच्छा, अब आप लोगों ने जो वीडियो बनानी है ना, जो सारा कुछ करना है, ये जिस तरह ये बंदा बता रहा है ना कि इसके 45 एंगल पे, इस जगह पे समझ आप लोगों को 45 एंगल पे इसने अपनी मेन लाइट रखी है। मेन लाइट कहाँ पे होगी, इस जगह पे आपके, ये बनता है आपका ये लेफ्ट साइड, आपके फेस के लेफ्ट साइड पे 45 डिग्री के एंगल पे आपकी मेन लाइट होगी इस जगह पे। ठीक है,
और इस जगह पे आप लोगों की होगी 45 डिग्री और लेफ्ट साइड पे, तो उसके ऑपोजिट साइड पे, राइट साइड पे ही आपकी होगी 45 डिग्री पे फिल लाइट। मैं कोई एक बंदे कुछ वीडियोस आई होती है शॉर्ट फॉर्म में ना। Let me show you a super simple lighting trick that all professionals use, both photographers and videographers. And well, I'm actually using. ये वो बंदा नहीं है, एक मिनट। Can we get a DTS of the setup? Sure, let's do this. First step is to get rid of any uncontrolled light. Close the curtains. वैसे इसकी तो यार, वैसे इसमें तो इस पे हम इतना टाइम ज़ाया नहीं करते, लेकिन आपको बहुत सारी वीडियोस ना मिल जाएंगी, की लाइट, फिल लाइट, इस तरह की चीजें ना। ओके, तो आपको पता लग जाएगा कि 3 पॉइंट लाइटनिंग ये ये वाला। अच्छा अब देखो, ये जो थोड़ी ब्राइट साइड है ना, ये मेन लाइट है। ये थोड़ी सी डल साइड है ना, इसे कहते हैं फिल साइड। और ये जो बैकग्राउंड पे लाइट चल रही है ना, बैकग्राउंड पे, ये इसे कहते हैं की लाइट। आप लोग अगर की लाइट को इन द स्टार्ट, लेट से आप लोग का बजट नहीं है, आप की लाइट को भी स्किप कर सकते हो। एक आप लोग के पास होनी चाहिए मेन लाइट इस जगह पे, एक होनी चाहिए आप लोगों के पास फिल लाइट इस जगह पे। और ये दोनों लाइट्स, अगर बजट की बात करें, अगर हम लोग बजट के पे रह के बात करें, यू कैन यूज, अगर ये वो सेटअप हो गया, और मैं इस वाली वीडियो का रेफर भी दे देता हूँ, चले, ठीक हो गया। रेफरेंस के लिए ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम उसके बाद बजट की भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो अगर आप लोगों का बजट टाइट है, की लाइट को स्किप कर दो, ये दो लाइट्स आप लोग यूज कर सकती हो। बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी ना आपके पास दो रिंग लाइट्स हो ना, दो रिंग लाइट्स, आपका काम हो जाएगा। रिंग लाइट आपको पता है 1500 2000 की आती है। 3 4 हज़ार का आपका टोटल ये खर्चा है। ठीक है, 3 4 हज़ार का टोटल ये खर्चा। 1000 रुपए का स्टैंड और ट्राईपॉड आएगा आपका, जो है वो मोबाइल के लिए होल्डर और ट्राईपॉड। 5000 रुपए का खर्चा ये हो गया। तो अगर आप लोग कहते हो सर अच्छा माइक बताएं कौन सा है, तो अच्छा माइक का नाम है बोया का एक माइक है, बोया ब्लूटूथ माइक, ये वाला। ठीक है, ये जो माइक है ना बोया का, ये तो जैसे डबल में बता रहा है, ये सिंगल भी मिलता है। ये वाला, ये वाला माइक्रोफोन आप लोग ले लो। ये 8000 रुपये का, कोई 7000 का देता है, कोई 9000 का देता है। ठीक है, आप ये वाला माइक्रोफोन यूज कर सकते हो, बोया BY-V10, या इससे मिलता जुलता, ये 7 8 हज़ार का माइक आएगा। ये मैं बजट माइक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, महंगे महंगे भी होते हैं जो अगर आप लोगों ने मेरा देखा होगा, वो लार्क 2 है, वो तो 50 हज़ार का माइक है। लेकिन उससे पहले मैं भी यही वाला माइक्रोफोन यूज करता था। अगर आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, तो ये वाला माइक में यूज करता था, तो बिल्कुल क्लियर आवाज आती थी। मसला इसमें नहीं था, वो बस मतलब जब थोड़े पैसे आ जाए तो फिर बंदा खर्च भी करता है, इसलिए मैंने अपग्रेड किया, वरना इससे भी काम हो रहा था। यस, वो जो 50 हज़ार है उसमें फायदा है, थोड़ी नॉइस कैंसलेशन हो जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन आपके लोगों के लिए ये चीज भी काफी है। ओके, सो समझ लो कि यार 5000 का ये काम, 8000, 10 से 13 हज़ार के अंदर आप लोगों का ये सारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट से कहते हैं सर हम ये 8000 रुपये माइक के पैसे भी नहीं भर सकते, सर अभी भी इतना बजट भी नहीं है। लाइटिंग तो हम दो रिंग लाइटें उठा लेंगे, ट्राईपॉड कर लेंगे, माइक का काम हम इतना नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, अपने नॉर्मल फोन से वीडियो बनाओ, और एक वेबसाइट है एडोबे एनहेंस के नाम से, ये AI बेस्ड, इनका एडोबे का फ्री है, ये डोंट वरी, फ्री चीज है। आप अपनी ऑडियो को इनके पास अपलोड करो अपनी, ठीक है। और अडोबे एनहेंस क्या करेगा, आपकी ये जो है, क्या कहते हैं, आपकी जो ऑडियो को क्लीन करके प्रोवाइड कर देगा। इससे क्या होगा, आपकी ऑडियो में शोर कम से कम होगा। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी बात है, अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है, उसे क्लियर आवाज नहीं आ रही, लोग वीडियो स्किप कर देते हैं, या थोड़ी अजीब सी आवाज आ रही है तो लोग स्किप कर देते हैं। तो यू हैव टू यूज दिस टूल, एनहेंस स्पीच 2, इनका एक लेटेस्ट वर्जन आ गया है, अडोबे एनहेंस इसका नाम है, उसका मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, AI टूल टू एनहेंस ऑडियो क्वालिटी एंड रिड्यूस नॉइज। वैसे ये सब कुछ क्या कहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग में नहीं आता, बट यस, वीडियो वीडियोग्राफी, अपनी वीडियो बनाना, एडिट करना, ये सब कुछ पर्सनल ब्रांडिंग में आता है। तभी मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा टच दे रहा हूँ,
ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। बट दैट्स वाई मैं आप लोगों को रेफरेंसेस दे रहा हूँ, ताकि डिटेल में जिसने सीखना वो 2-2 घंटे के, घंटे घंटे की वीडियोस वहां पे जाके देख ले। हम आप लोगों को, मैं आप लोगों को एक बेसिक सेटअप बता दूंगा किस तरह आप लोगों ने करना है। आप लोग सेम इसी तरीके से सेटअप करोगे। यहाँ पे आप खड़े हो, 45 डिग्री पे फिल लाइट, ये था तकरीबन, ये तो कोई 60 डिग्री बनता है, 60 डिग्री पे की लाइट। अच्छा, ये वैसे की लाइट इन्होंने डाला हुआ है, मैंने इसे मेन लाइट ये, अच्छा ये मेन लाइट है, ये फिल लाइट है। मैंने इसे की लाइट डाला हुआ है, इसे मैं बैक लाइट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू द इमेज, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। की लाइट यहाँ पे आ जाएगी, ये मेन और लाइट होगी, ये फिल लाइट होगी, और ये बैक लाइट होगी। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के पीछे से वो येलो कलर का एक लाइन बनी होती है, ब्लू कलर की लाइन बनी होती है, वो बेसिकली बैक लाइट होती है। लेकिन ये प्रॉपर सेटअप बजट के अंदर रह के करना है, इसे दो ये चीजें कर लेना काम हो जाएगा। एडवांस लेवल पे जाना है तो देखो, ये तकरीबन 10,000 रुपए की लाइट आएगी, जो आपका काम कर देगी, जो मैं भी यूज कर रहा हूँ। ये 5,000 की आएगी, ये 8,000 की आएगी। ठीक है। और जो माइक है, वो जो मेरा वाला है, वो लार्क M2 है, वो 50,000 का आएगा। ठीक है, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा वो, क्योंकि इसके साथ भी आपका काम हो जाता है। जब काम हो जाता है तो फिर करने की जरूरत है, बाद में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, इस चीज की समझ आएगी कि अच्छा किस जगह पे आपका एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए। हाँ, एक और चीज, आपका बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए। इन्वायरमेंट की बात करें, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। मतलब कि जो दीवार है वो लाइट कलर की होनी चाहिए, इस तरह करके लाइट कलर वॉल, और फुल ब्लैक वॉल होनी चाहिए आपकी। नंबर 1। नंबर 2, प्लेस सम डेकोरेशन आइटम इन द बैक। ठीक है, बैक, मतलब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो तो आप लोगों को एक आर्टिफिशियल प्लांट नजर आ रहा होता है मेरी वीडियो के पीछे में। ठीक है, वो एक चीज अच्छी होती है, वो जो है ओवरऑल प्रेजेंस अपेयरेंस में ना प्यारी लगती है। नहीं है तब भी खैर है, लाजमी नहीं है कि सुहेब ने किया है, सुहेब आप लोगों को बता रहा है तो आप लोगों ने वो सब कुछ करना है। जितना बजट में रह के आप लोग इजी हो सके उतना ही करना है आप लोगों ने, क्योंकि एट द एंड वीडियो क्वालिटी कुछ भी मैटर नहीं करता। एक चीज मैटर करती है, द वैल्यू यू आर गिविंग टू द पर्सन। अगर आपकी वीडियो में वैल्यू है, नॉलेज है, वो सही लोगों तक पहुंचेगी, लोग उसे फॉलो करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप भुवन बाम को जानते हो, बीबी की वाइन्स, जब उस बंदे ने स्टार्ट किया था, वो एक बहुत ही लो क्वालिटी मोबाइल से वीडियोस बनाता था, लेकिन क्या थी, फनी वीडियोस थी। उसने काफी अरसा, 10 मिलियन फॉलोवर उसने उसी हल्के मोबाइल से लिए। क्यों? वो ऐसी चीज दे रहा था जो लोगों को पसंद आ रही थी। तब कुछ कोई चीज लोगों को पसंद आती है तो फिर लोग आपकी वीडियो क्वालिटी के ऊपर इतना नहीं फोकस करते, उन्हें वो वैल्यू, उन्हें वो नॉलेज, उन्हें वो इंटरटेनमेंट चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है भाई, वीडियोस बना ली आपने, वीडियो रिकॉर्ड कर ली, एडिट कर ली। ओके। अब बात आती है कि सर वीडियो अपलोड कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, वीडियो अपलोड कैसे करें। मैं अपने मोबाइल को, जस्ट एक उसकी जो बेसिक सेटिंग है ना, मैं वो बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को वो बेसिक ही होती है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ और आप लोगों को अनम्यूट भी कर रहा हूँ। जब मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो तो डू लेट मी नो इन द माइक के मेरी मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है। जी मेरे मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है, मुझे माइक में बताएं। हेलो। जी जी हो रही है। हो रही है, अच्छा। जब भी आप लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है ना, बल्कि उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीडियो एक्सपोर्ट कैसे करनी है। एक्सपोर्ट सेटिंग जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपोर्ट सेटिंग, लेट्स से आपकी कोई भी वीडियो है, आपने एडिट कर ली, सर ये मेरी वाली वीडियो है ना, मैंने एडिट कर ली है। आप इसे करोगे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट की ये वाली सेटिंग आप लोगों ने रिकमेंडेड कोडेक आपका ये होना चाहिए, H.264, फॉर्मेट MP4, फ्रेम रेट 30 सेकेंड। ये एज इट इज करना है, इसके अलावा आप लोगों ने कोई और सेटिंग नहीं करनी। 4K में एक्सपोर्ट नहीं करनी, क्योंकि जब आप 4K वीडियो अपलोड करोगे तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक आपकी वीडियो कंप्रेस करके ब्लर कर देगा।
इस सेटिंग में ही हम आपकी हर रील, हर वीडियो एक्सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, इससे आप लोगों की बेस्ट क्वालिटी मिलती है। अच्छा, अब हम करते हैं स्क्रीन शेयर। जी आप बताएं, हो रही है शेयर? जी हो रही। ठीक है, सिंपली प्लस के क्लिक पे, साइन पे क्लिक करो, रील्स पे क्लिक कर दो। अब जो भी वीडियो आप अपलोड करना चाहो वो वीडियो सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल, ये मैं एक वीडियो रील है, ये मैं अपनी अपलोड कर, आप लोगों ने कर लेना। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कोई भी यहाँ पे वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। कैपकट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम का जो लोगोज होते हैं, वाटर मार्क्स होते हैं, वो आपकी रील में नहीं होना चाहिए। इंस्टाग्राम आपकी रील को डी रैंक कर देगा। अब देखो, मेरी जो भी रील अपलोड होती है वो उसमें मेरे कोई, हाँ मैं @ लिख के, रैस पटेल लिख के अपना यूजर नेम में तो ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आप अपनी रील के अंदर यूजर नेम के अलावा कोई भी चीज एज अ वाटर मार्क ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, करने के बाद आपने करना नेक्स्ट। अब आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब कैप्शन में क्या लिखना है, याद रखना, कैप्शन अब चीजें वो नहीं है कि हैशटैग डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, आप वायरल हो जाओगे, नहीं। अब चीज होती है आपके SEO कीवर्ड्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बता रहा हूं, 3 ways टू स्केल योर मेटा एड्स, बस 3 ways टू स्केल योर मेटा एड्स टू गेट मैक्सिमम सेल्स, बस। 1 लाइन इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ठीक है, पूरा पैराग्राफ लिखना हो तब देखो, अब वीडियो अपलोड करने का ना दो तरीके होते हैं। आपने सारा का सारा डाटा, सारी की सारी बात आपने वीडियो में कर दी। ठीक है, जब सारी की सारी बात वीडियो में कर दी, लोग पूरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, और आपके लिए तब 1 लाइन की जो ये जो है, क्या कहते हैं, हेडिंग इज मोर देन इनफ। लेकिन कुछ होती है 4-5 सेकंड, 5-6 सेकंड की रील, जिसमें एक बेसिक बात की जाती है और कहते हैं कि रैप कैप्शन के अंदर मैंने डिटेल में बात बताई है, पढ़ लो। वो तरीका क्या होता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि वायरल चीजें होती हैं दो तरीके से, वॉच टाइम और शेयर्स। जब आप जो रीड कैप्शन वाली बात करते हो ना, तो क्या होता है कि आपने मेन बात तो वीडियो में बताई नहीं, लेकिन बंदा कैप्शन पढ़ने के लिए रुक जाएगा। अब वो आराम आराम से कैप्शन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। क्या होगा, बैकग्राउंड पे आपकी वीडियो बार बार लूप पे चलती रहेगी। जब वीडियो बार बार लूप पे चलती रहेगी तो क्या होगा, आपका वॉच टाइम बढ़ जाएगा। तो क्या करना है अब आप लोगों ने, ना तो सारी उस तरह की वीडियोस लगानी है, ना सारी इस तरह की वीडियोस लगानी है। कुछ वीडियोस में कैप्शन के ऊपर बोल दो कि कैप्शन, कुछ वीडियो में पूरी बात अपनी रील में कर दो। इससे क्या होगा कि कस्टमर को एक ही चीज बार बार, एक ही पैटर्न बार बार नहीं दिखेगा। और जब वो कुछ रील्स वैसे वॉच करेगा, कुछ रील्स पे जब वो कैप्शन पे पड़ेगा, तो आपका कलेक्टिवली प्रोफाइल पे वॉच टाइम बढ़ता जाएगा, वायरलिटी होती जाएगी, और ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियोस पे व्यूज आते रहे। ओके, सिंपल, कोई हैशटैग डालने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, किसी को टैग करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या कहते हैं, रील में 50 बंदे को टैग कर देते हैं। जब कोई बंदा अनटैग करता है तो वो भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो किसी को टैग करने की जरूरत नहीं है। लोकेशन ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है कि ये चीज कॉपी करना है, और ओरिजिनल अपने ऑडियो का नाम भी चेंज करना है। ठीक है, ये एसईओ के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जितना तो वो ऑडियो में तो सर्च में आ रही होती है ना, तो कोई भी मेटा ऐड की लिखेगा, ऑडियो आएगी तब भी आपकी हमारी रील आ सकती है। कोई मेटा ऐड लिखता है तो हमारी रील वैसे भी आ सकती है। अच्छा जी, ऑडियंस आपकी एवरीवन रहेगी, मोर ऑप्शन पे जाते हैं। स्केजल ना करना, अब अच्छा, अब एक बात आती है कि किस टाइम अपलोड की जाए रील। अब ये मुझ पे बात करते हैं। अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी सिलेक्ट रखो, डोंट लेट, अनचेक, अनचेक, अलाउ पीपल टू डॉट, ठीक है, चेक, क्लोज कैप्शन, ट्रांसलेट कर, ठीक है। बाकी सब कुछ ये देख लो, मेरी सेटिंग है, ऐसी चीज रखनी है आप लोगों ने। और शेयर पे क्लिक करोगे, आपकी रील शेयर हो जाएगी। अब बात अब बात आती है कि सर किस टाइम रील अपलोड की जाए, टाइम का बड़ा लोग पूछते हैं। देखो, अगर आप लोग अपनी प्रोफाइल पे, वैसे तो रात को जब आपकी बिल्कुल जीरो की प्रोफाइल है, बिल्कुल जीरो है,
तब तो आप लोगों ने रात को 8 बजे अपनी रील अपलोड कर देनी है। ओके। जब आपके पास कुछ फॉलोवर्स आना लग जाते हैं, कुछ इंटरेक्शन होने लग जाती है, फिर आप लोगों ने अपने यहाँ पे क्लिक करके प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंट रीच पे जाना है। यहाँ पे, नहीं सॉरी, फॉलोवर्स, फॉलोवर पे जाना है तो देखो यहाँ पे ना आ रहा होता है मोस्ट एक्टिव टाइम, कि किस टाइम मेरे फॉलोवर किस डे को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। लेट्स से कि आज क्या है, वेडनेसडे है। ठीक है, अभी वेडनेसडे को मेरे फॉलोवर, ये देखो तो 6 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव मेरे फॉलोवर होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 बजे तक, एग्जैक्ट जैसे 6 बजे मैं उस टाइम रील अपलोड करूंगा। नॉर्मली आप लोग 8 बजे करोगे, लेकिन जब डाटा आ जाएगा तो आप अपने कस्टमर के एक्टिव टाइम की बेस पे आप लोगों ने रील अपलोड किया करनी है। और एक टाइम फिक्स करना है, जिस टाइम आप लोग डेली बेसिस पे रील अपलोड करो। ऐसा नहीं कि कभी कोई सुबह कर दो, कोई दोपहर को कर दो, कभी शाम को कर दो, नहीं, एक टाइम पे करो। ओके। एक और बात, कि सर कितनी को रील हम लोग को अपलोड करें। देखो उतनी रील अपलोड करो जितने आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं दिन की एक रील ही अपलोड कर सकता हूं, मैं ज्यादा रील अपलोड नहीं कर सकता, तो एक ही करो। आपको लगता है मैं दो कर सकता हूं, दो करो। लगता है 3 कर सकता हूँ, 3 करो दिन की। 4 कर सकता हूँ, 4 करो दिन की। अब आप लोग, कुछ लोग कहेंगे सर मैं दिन की 4 वीडियोस अपलोड करूंगा, मेरा फॉलोवर तो क्या करेगा, स्पैम कंसीडर करेगा, उसे ये चीज पसंद नहीं आएगी। तो भाई इंस्टाग्राम अब इस तरह काम नहीं करता कि आपकी रील आपके फॉलोवर्स को दिखे। अब इंस्टाग्राम आपकी रील दिखाता है लोगों को, लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो क्या होगा, देयर इज अ हाईली चांस कि अगर एक बंदा आपकी रील एक दफा देख रहा है दिन में, आपकी वो 3 रील उसे दोबारा दिखे ही ना। ओके। एक किसी और को दिखे, दूसरी किसी और को दिखे, तीसरी किसी और को, चौथी किसी और को। तो स्टार्टिंग में अगर यू कैन अपलोड 4 रील्स अ डे, अगर कर सकते हो, लेकिन जिसमें कंसिस्टेंट भी रहो, तो 4 रील आप लोग डेली की अपलोड कर रहे हो। ठीक है। अब बात आते हैं कि सर वो 4 रील कब 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 अपलोड करें। अब मैं मुझसे बताता हूँ मैं आपको व्हेन टू अपलोड रील। इन स्टार्ट एट, पहली बात आती है, इफ 1 रील पर डे, इन स्टार्ट at 8 p.m. daily. After that, check your check followers active time. अच्छा जी, इफ या 3 या 4 पर डे, तो फिर सुबह 9 बजे। ठीक है। फिर अपलोड करोगे आप लोग 12 बजे। फिर अपलोड करोगे शाम के 4 बजे। और फिर साथ अपलोड करोगे आप लोग 8 बजे। इन टाइमिंग पे आप लोगों ने अपनी रील फिर अपलोड करनी है। डोंट वरी, आपका जो स्पैमिंग का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अब इंस्टाग्राम से पहले पता चेंज हो गया है। वो हर बंदे को हर रील नहीं दिखा रहा होता। अगर आप मेरी भी एग्जांपल देखो, मेरे 2 लाख फॉलोवर है, लेकिन मेरी रील 2 लाख लोगों तक पहुंचती नहीं है। क्योंकि तब जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था, उन्होंने कोर्स वगैरह लिया, सारा कुछ किया। कोई मुझे किसी रील से फॉलो कर रहा है, कोई किसी रील से फॉलो कर रहा है। लेकिन मेरी रील उतने ही लोगों तक जा रही होती है जितने लोग उस टाइम इंटरेस्टेड होते हैं ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ भी सीखने के लिए। और क्योंकि हर बंदा तो जो है हर टाइम ऑनलाइन ई कॉमर्स के बारे में तो नहीं वीडियोस देख रहा होता या सर्च कर रहा होता, इसलिए। ठीक है। ये वाला मामला भी हो गया, ये वाला मामला भी हो गया, एडिटिंग भी हो गई, रिकॉर्डिंग भी हो गई, अपलोड भी हो गई रील। अब क्या करें। नंबर 1, ऑलवेज रिप्लाई टू कमेंट्स ऑन रील। इट इंक्रीज नॉट ओनली एंगेजमेंट बट आल्सो वॉच टाइम। वॉच टाइम कैसे, देखो एक बंदा आया मेरी रील पे कमेंट करके चला गया, जब मैं उसे रिप्लाई करूंगा तो वो रिप्लाई पढ़ने के लिए दोबारा मेरी रील पे आएगा। जब दोबारा मेरी रील पे आएगा और कोई ना कोई रिप्लाई कर रहा होगा, या उसे लाइक कर रहा होगा, या मेरे रिप्लाई को पढ़ रहा होगा, वो फिर मेरा वॉच टाइम बढ़ा देगा। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लोग बढ़ा सकते हो। और एक और तरीका होता है टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल व्यूज, इंगेजमेंट, ईच एवरीथिंग।
वो क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। ये लेट से ये मेरी एक रील है, होगा कि भाई फ्री चीज की भी, ठीक है। अब एक बंदे ने कमेंट किया, ये बहुत अच्छा तरीका है, ओके। ये बहुत अच्छा तरीका है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कमेंट किया, सर प्लीज प्लीज अपडेट द कोर्स, वी ऑल वांट टू एक्सेल अवर सेल्फ इन पाकिस्तान। ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर मैं लोगों का ओपिनियन ले सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पे लॉन्ग प्रेस करूंगा और देख रहे हो ऐड टू स्टोरी, इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये इस तरह थोड़ा सा नीचे किया, थोड़ा सा इसे छोटा किया, और इस कमेंट से रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ ऊपर लिखूंगा। डू यू वांट मी टू अपलोड मेटा एड अपडेटेड कोर्स, लेट मी नो। देखो नॉर्मल अपनी रील को स्टोरी पे शेयर करोगे ना, तो कोई भी बंदा आपके रील को इंगेज नहीं करेगा। लेकिन इस तरीके से जब आप लोग करोगे तो क्या होगा कि लोग मेरी रील पे आके इंगेज करेंगे, ठीक है। इंगेज करेंगे, वॉच टाइम बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी, और एट देन रील वायरल हो जाएगी। और सबसे बेस्ट तरीका पता क्या होता है, नेगेटिव कमेंट। नेगेटिव कमेंट कैसे, मैंने कुछ रील्स गई, ठीक है। उसमें एक बंदे ने बोला कि भाई आप तो कोई बात कर रहा था, मैं कुछ भी हुआ था, उसमें एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई जो है वैसे तो कि जो है आप बंजन सेलर हो, आप स्कैमर हो, आप पैसे, आप तो कोर्स सेलर हो। हालांकि मेरा कोर्स तो नहीं था। तो व्हाट आई डिड, मैंने उस वाले को कमेंट को स्टोरी पर डाला, और मैंने लिखा कि कोई इन भाई को बताए कि मेरा कोर्स पेड है या फ्री है। तो क्या हुआ, मेरे फॉलोअर्स जो जिन्होंने मेरा फ्री कोर्स किया हुआ था, उन्होंने उस बंदे को क्या किया, जवाब दिया। जवाब देने के लिए वो मेरी रील पे गए, रील पे जाकर उन्होंने कमेंट किया, इंगेजमेंट भी बढ़ गई, मेरा वॉच टाइम भी बढ़ गया, और मेरी रील क्या हुआ, अल्टीमेटली वायरल हो गई। क्योंकि याद रखिएगा, ऑन सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या टिकटॉक, इंगेजमेंट इंगेजमेंट ही है। नेगेटिव या पॉजिटिव इंगेजमेंट कुछ नहीं होता, इंगेजमेंट इंगेजमेंट कहलाती है। यही वजह है कि क्रिंज चीजें आपको ज्यादा वायरल दिखती हैं। क्यों, हर बंदा उस पर कमेंट करता है। जब हर बंदा उस पर कमेंट करता है, नेगेटिव करे या पॉजिटिव करे, कमेंट कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि वो जो क्रिंज हरकत वाली वीडियो होती है वो वायरल हो जाती है, ठीक है। अगर आप किसी की कमेंट रील पे आके कमेंट भी कर रहे हो ना कि बड़ा गंदा बंदा है, अच्छा बंदा नहीं है, स्कैमर है, ये है वो है, भाई उससे वो, और कुछ लोग जान कैसे हरकतें करते हैं, तो उन बंदों को तो उनका काम हो गया, उन लोगों को वो इंगेजमेंट मिल गई, उन लोगों को वो वायरलिटी मिल गई, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो एथिकल वे है वायरल होने के, अपने अच्छे कंटेंट के साथ भी। क्योंकि एट द एंड वायरल होना जरूरी है। जितनी ज्यादा रीच होगी, जितना ज्यादा आप लोगों को कंटेंट से लोग एंगेज करेंगे, उतना ज्यादा ही आप लोगों को फायदा हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर मेरे भी देखो तो यहाँ पे ये वाली मेरी जो है वो है फिल लाइट, ये मेरी है रिंग लाइट, सॉरी रिंग कह रहा हूँ, मेन लाइट। और वैसे मेरी बैकग्राउंड लाइट कोई भी नहीं चल रही आजकल। लेकिन अगर आपने मेरी प्राइवेट पुरानी वीडियो देखो, तो मैं बैकग्राउंड लाइट, ये देख रहे हो, मैं यूज करता रहा हूँ पहले भी। अगर आप पुरानी वीडियो देखो तो ये देख रहे हो बैकग्राउंड लाइट। लेकिन मेरे आजकल काफी काफी टाइम हो गया, बैकग्राउंड लाइट की चार्जिंग नहीं है, मैंने चार्ज ही नहीं की अभी तक। तभी अब आप लोगों को यहाँ पे दिखती नहीं है बैकग्राउंड लाइट, ठीक है। लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर में फॉलो कर रहा हूँ। आई थिंक आज के लिए काफी है। ये सब कुछ समझा लिया है। अब कल से इंशाल्लाह अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि क्लाइंट एक्विजिशन कैसे करें, मेन चीज जिसके पीछे आप लोगों ने पैसे दिए हैं, इस सब के लिए, ठीक है। तो जी सारा, आपका क्वेश्चन है, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली आई एम रियली सॉरी कि मैं पिछली क्लास भी नहीं ले पाई और मुझे समझ नहीं आ रहा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ से मुझे अवेलेबल होंगे। अच्छा, रिकॉर्डिंग लेक्चर की ना गूगल ड्राइव है, आप टीम हाँ।
सेलेक्ट करें वो आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस दे देंगे। ठीक है, उसके अंदर सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था ग्रुप में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया ना। ग्रुप में नहीं, आप उनके पुण्य पर्सनल व्हाट्सएप करें तो वो आपको ऐड ओके कर। ओके। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जी तला। सर आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, ये देखें, ये वाला भी सेटअप ठीक है अगर इस तरह की लाइट लगाए तो। भेजें जरा। वो तो मैं देख ली, तो वैसे बता, स्टैंडर्ड जो 3 लाइट सेटअप होता है ना, जो मैंने भी दिखाया है, स्टैंडर्ड तो वही हम्म। यूज होता है। अगर आप लोगों को समझ नहीं है या आप लोग इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाह रहे, तब तो उसी के साथ स्टिक करो। बाकी आप भेज दो, मैं वो देख लेता हूँ। अच्छा सर, ये जो यूट्यूब पे आपने कोर्स अपलोड किया था ई कॉमर्स का, जी, इसके बाद अपडेटेड भी आपने करवाया इसके बाद कोई? सितंबर में अपलोड हुआ था, नहीं, अपडेट। जो यूट्यूब पे अपलोड है ना वो यूट्यूब तो पे मैंने देखा पहले हुआ है। पहले जनवरी या पता नहीं फरवरी में अपलोड किया था, शुरू शुरू में। ठीक हाँ, है, वो भी उसके देखा हुआ है। बाद, उसके बाद फिर सितंबर, पता नहीं अक्टूबर या नवंबर में फिर अपलोड हुआ है। तो उसके बाद वैसे आपने करवाया है लाइव, मतलब बच्चों को उसके कुछ बाद चीजें वैसे अपडेट तो ही होंगी आपने? उसके बाद तो मैंने करवाया है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं डाला। ठीक है। ये वीडियो भेजी है मैंने आपको, This ग्रुप में ही आ गई मेरे ख्याल से। and two pocket lights. First, do not use ring lights like everybody does. It creates flat lighting and doesn't look good. Instead, place the ring light 45 degrees higher than your eye line on cold light. Then place one pocket light pointing at the background color blue and the second one of the same color opposite from the ring light 45 degrees behind yourself. And this is the result. If you यस, ये भी आप कर सकते हो, ये जो आपने मुझे भेजी है ना, हम्म। ये भी आप यूज कर सकते हो। बॉयज में तो भेज दिया, मैं गर्ल्स में भी भेज देता हूँ। तो यस, अच्छा जो सर, ये जो मेरे पास सेटअप है ना, जैसा सेम सेटअप आपके पास है वैसा ही है ना? माइक लगा हुआ है, टेबल है हम्म वाइट, और पीछे हमने ना टाइल्स लगी थी तो हमने ब्लैक बैकग्राउंड लगा दिया, वो जो मिलता है हम्म ना शूट वीडियो के लिए। तो वो हम्म भी वर्क करेगा ना? ब्लैक वॉल नहीं है? दोबारा बोलिएगा। मतलब ब्लैक वॉल नहीं है पीछे ना, हमने उसके आगे वो कपड़ा लगा दिया है ब्लैक कलर का, जो वीडियो शूट करने के लिए होता है, जैसे ग्रीन शीट होती है ना, जी जी। उसी तरह ये ब्लैक कलर की है। हाँ तो ठीक है, ये यूज कर सकते हो आप। ठीक है सर, Yes. वो हमें वो एक्सेस मिल सकती है उसकी, जो अपडेटेड यूट्यूब कोर्स है, वो अ, यूट्यूब का नहीं, ई कॉमर्स का? नहीं नहीं, वो जो मेंटरशिप वाले हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए ही है। जो आप लोगों का होगा, आप लोगों की एक्सेस उन लोगों को नहीं मिलेगी। चलिए ठीक जी, ठीक है। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फ्रॉम फ्राइडे हम क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और सारा उसी के ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।